Hello students, welcome to our channel Oriental Group of Institutes. I am Praveen Mishra, Head of Department Mechanical Engineering. Today I am going to teach you about Lancashire boiler. So let us start. बॉयलर, हमें बॉयलर लैंकाशायर बॉयलर से पहले हमें समझना होगा कि बॉयलर होता क्या है और बॉयलर वर्क कैसे करता है। तो बॉयलर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम एट हाई प्रेशर देन एटमॉस्फेयर। बॉयलर के अंदर हम स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से हाई प्रेशर के ऊपर होती है। द स्टीम जनरेटर इज आल्सो नोन एज बॉयलर। स्टीम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग सब्सटेंस यूज्ड फॉर power generation in steam engines and in steam turbines. The generation of steam is done by evaporating the water in boilers at appropriate temperature and pressure. Use of steam in industries. हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बॉयलर के द्वारा स्टीम प्रोड्यूस की जाती है उसका पर्टिकुलर यूज कहाँ है और किस तरीके से है। तो ये बॉयलर में भी डिफाइंड एज ए combination of equipment to generate steam from water by burning fuel. In industry, the steam may be used for different purpose. First, mechanical energy is generated in steam turbines. Electrical energy is generated in power plants. For different heating process, industry is heating of groundnuts in oil mills, and last, for bleaching purpose in textile industry. और भी others इंडस्ट्री के अंदर जो स्टीम प्रोड्यूस की जाती है उसका यूज किया जाता है। बॉयलर्स के अंदर जो फीचर्स हैं वो होना ही चाहिए। गुड फीचर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ए गुड बॉयलर शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट, ए बॉयलर शुड प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टीम एट मिनिमम कॉस्ट। द वर्किंग ऑफ बॉयलर शुड बी सेफ अकॉर्डिंग टू इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट, जिसको बोलते हैं IBR। तो इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के हिसाब से जो बॉयलर है वो सेफली वर्क कर सके। ए बॉयलर शुड ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस, मतलब जो बॉयलर है वो कम से कम स्पेस के अंदर फिटेड किया जा सके। इंस्पेक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट शुड बी इजी। इट शुड हैव इजी एंड क्विक स्टार्टिंग। Another point, in order to make the best use of heat supplied, the boiler should have proper arrangement of circulation of water and hot gases. The boiler should be easily constructed. Installation of the boiler should be easy and boiler maintenance should be cheap and easy. तो some features को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है जो कि एक गुड बॉयलर के अंदर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बॉयलर को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स को हम देखें तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर ऑफ स्टीम क्रिएटेड इन बॉयलर, लो प्रेशर बॉयलर एंड हाई प्रेशर बॉयलर्स, अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर को समझें तो फायर जो ट्यूब्स के अंदर होती है वाटर उसके सराउंडिंग्स में होता है तब कहलाता है फायर ट्यूब बॉयलर। और वाटर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर यदि बात करें तो ट्यूब्स के अंदर वाटर को फ्लो कराया जाता है और जो फायर है वो ट्यूब्स के सराउंडिंग्स में होती है तो वो वाटर ट्यूब बॉयलर्स होता है। अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ फर्नेस, इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स, एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर्स, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द सेल, वर्टिकल बॉयलर्स, हॉरिजॉन्टल बॉयलर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब्स, कुछ बॉयलर्स के अंदर सिंगल ट्यूब बॉयलर्स होते हैं, कुछ के अंदर मल्टी ट्यूब बॉयलर्स। जो मल्टी ट्यूब्स लगी होती हैं तो वो मल्टी ट्यूब बॉयलर्स हो गया। जहां पर एक सिंगल ट्यूब्स का यूज किया जाता है वो सिंगल ट्यूब बॉयलर्स कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स एंड फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। तो यहाँ पर हम देखें कि नेचुरल सर्कुलेशन की वाटर जो है अपने आप फ्लो करता है और यदि फोर्स सर्कुलेशन की रिक्वायरमेंट है वहां पर पंप के द्वारा फोर्सफुली हम उसको सर्कुलेट कराते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूज, अब जो बॉयलर का यूज है अकॉर्डिंग टू बॉयलर्स को भी क्लासिफाइड किया है, जैसे कि स्टेशनरी बॉयलर एंड मोबाइल बॉयलर्स। स्टेशनरी बॉयलर की बात करें जो कि एक ही जगह फिक्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उन बॉयलर्स को बोलते हैं स्टेशनरी बॉयलर, जैसे कि बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर हैं, लंकाशायर बॉयलर्स हैं। और यदि मोबाइल बॉयलर्स की बात करें जो मूवेबल हैं, जैसे मरीन बॉयलर्स हैं, लोकोमोटिव बॉयलर्स हैं, तो हमने इन फिगर से भी देख सकते हैं और हमने यहाँ क्लासिफिकेशन के बेस पर भी देखा कि कैसे बॉयलर्स को क्लासिफाइड किया गया है। अब हम बात करें लंकाशायर बॉयलर्स की तो यहाँ पर उसके स्पेसिफिकेशंस को समझते हैं कि इट इज ए फायर ट्यूब बॉयलर, स्टेशनरी, हॉरिजेंटल, स्ट्रेट ट्यूब, इंटरनली
फिक्स्ड एंड नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। तो हम देखा कि लंकासायर बॉयलर के अंदर 5 ट्यूब बॉयलर है, स्टेशनरी है, हॉरिजेंटल ट्यूब्स लगी हुई हैं, स्ट्रेट ट्यूब्स हैं, इंटरनली है और फिक्स्ड नेचुरल सर्कुलेशन है, उसमें हम फोर्सफुली सर्कुलेट नहीं करते हैं। इट इज यूज्ड वेयर वर्किंग प्रेशर एंड पावर रिक्वायर्ड आर मॉडरेट। Normally working pressure in this boiler is about 15 bar and steam generating capacity is up to 8 ton per hour. These boiler have a cylindrical shell of 1.75 meter to 2.75 meter diameter. Its length varies from 7 to 5 meter to 9 meter. अब हमने देखा कि वो 7.25 मीटर से 9 मीटर तक की लेंथ के बॉयलर्स हो सकते हैं और उसका जो डायमीटर है सेल का वो 1.75 मीटर टू 2.75 मीटर तक होता है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब बात करें लंकासायर बॉयलर्स की, तो लंकासायर बॉयलर्स को यहाँ पर दिखाया है, उसके 3 व्यू दिखाए गए हैं, साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो हम साइड व्यू से देखें तो यहाँ पर एक शेल लगा हुआ है जिसके अंदर 2 ट्यूब दिख रही हैं, जो यहाँ पर दिख रही हैं, लार्ज डायमीटर फ्लू ट्यूब्स। इनके अंदर हम बात करें तो यहाँ पर फ्लू गैसेस को जनरेट किया जाता है और हम दूसरे डायग्राम में देखेंगे कि जो फ्लू गैसेस हैं वो इस ट्यूब्स के अंदर फ्लो करती हैं। यहाँ पर ट्यूब्स के अंदर फ्लो करती हुई नीचे के द्वारा पोर्शन ए और बी सी होते हैं, तो इसके द्वारा वापस आती हैं और फिर से यहाँ पर साइड से और दूसरे साइड से वो पीछे की तरफ जाती हैं। लास्टली डैम्पर के द्वारा जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो बाहर निकल जाती है, एटमॉस्फेयर में निकल जाती है चिमनी के द्वारा। तो इस तरीके से जो बॉयलर का ड्रम है जिसके अंदर ट्यूब्स है उसको हम फास्टली देखेंगे कि वहां पर इस तरीके से सर्कुलेशन होता है और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। अब बात करें बॉयलर्स माउंटिंग एंड एक्सेसरीज की, तो माउंटिंग्स आर फिटिंग माउंटेड ऑन द प्रेशर पार्ट ऑफ द बॉयलर। Mountings are necessary for the safe and efficient operation of the boiler. Without mountings, boiler cannot work safely. Special provisions are made on pressure part to mount the mounting. तो माउंटिंग सेफली बॉयलर्स को वर्क करने के लिए मस्ट होता है। इसमें कुछ माउंटिंग्स भी यहाँ दिखाए हैं, जैसे सेफ्टी वाल्व है, डेड वेट सेफ्टी वाल्व है, स्प्रिंग लोडेड है, लीवर सेफ्टी वाल्व, हाई स्टीम एंड लो वाटर अलार्म, ये सेफ्टी वाल्व दिखाए हैं। इसके अलावा वाटर लेवल इंडिकेटर, फ्यूजेबल प्लग, प्रेशर गेज, स्टीम स्टॉप वाल्व, फीड चेक वाल्व, ब्लो ऑफ वाल्व, ये सारे ही के सारे बॉयलर माउंटिंग्स हैं जो कि बॉयलर्स के ऊपर सही तरीके से सेफली वर्किंग करने के लिए मस्ट होते हैं। तो बॉयलर माउंटिंग्स को समझा जैसे हम प्रेशर गेज के द्वारा उसके प्रेशर को मेजर करते हैं कि जिससे कि यदि प्रेशर इंक्रीज हो तो हम प्रेशर गेज के रीडिंग को ले सकते हैं और वहां से प्रेशर रिलीज कर सकते हैं, जिससे कि वो उसके किसी तरीके का कोई भी डैमेज ना हो जाए। और इसके अलावा वाटर लेवल इंडिकेटर से भी हम देख सकते हैं कि बॉयलर्स के अंदर वाटर एक सफिशिएंट लेवल तक उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम बॉयलर एसेसरीज की। दीज आर यूज्ड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर प्लांट। विदाउट एन एसेसरी द बॉयलर कैन वर्क safely. These are not mounted on the boiler, but these are connected in the boiler circuit. Usually boiler accessories are provided with the boiler. तो हमने देखा कि माउंटिंग मस्ट होती है चलाने के लिए, पर बॉयलर एसेसरी उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए रखी जाती हैं, जिससे कि हम बॉयलर की एफिशिएंसी को ज्यादा से ज्यादा ले सकें, एफिशिएंटली स्टीम को प्रोड्यूस कर सकें, जिसमें कि सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, स्टीम इंजेक्टर, फीड पंप एंड स्टीम ट्रैप, इन सब एसेसरीज को हम यहाँ पर देख रहे हैं और उससे समझ रहे हैं कि जैसे कि सुपर हीटर है। अगर हम सुपर हीटर की बात करें तो यूज टू हीट अप द स्टीम अबव सैचुरेशन टेम्परेचर। एयर प्री हीटर की बात करें तो यूटिलाइज द वेस्ट हीट टू प्री हीट द एयर बिफोर एयर पास टू फर्नेस। और इकोनोमाइजर की बात करते हैं तो यूज टू हीट अप फीड वाटर बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ वेस्ट फ्लू गैसेस। फीड पंप की बात करें हमने एसेसरीज को समझते हुए तो फीड पंप यूज टू फोर्स द वाटर इनटू बॉयलर। तो ये जो बॉयलर की एसेसरीज है जिनको हमने यहाँ पर देखा है उन सभी को हम इसलिए मानते हैं कि वो एफिशिएंसी को तो इंक्रीज करती है, साथ ही साथ हमारे जो कॉस्ट है स्टीम प्रोड्यूस करने की उसको भी कम करती है। तो इस तरीके से बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज को यहाँ पर हमने समझा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।